हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे जीप मेरिडियन या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर, कौन सी है बेस्ट। टीवीएस रॉनिन की टेस्ट राइड, अपनी गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे नई स्कॉर्पियो और XUV 700 में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। प्राइमरीली क्योंकि एक तो थोड़ा साइज बड़ा है, दूसरी इट्स गॉट मोर प्रेजेंस ऑन द रोड। 35 से 40 लाख के बजट में आप एक फुल साइज SUV लेना चाहते हैं तो अब आपके पास फॉर्च्यूनर के अलावा और काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सवाल ये है कि बेस्ट प्राइस में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अब हाल ही में लॉन्च हुई नई जीप मेरिडियन पर नजरें काफी टिकी हुई हैं कि क्या ये गाड़ी खरीदने लायक है। तो आज हम जीप मेरिडियन और टोयोटा फॉर्च्यूनर के बीच एक मुकाबला आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि क्या जीप मेरिडियन खरीदनी चाहिए या फिर पुरानी लीडर फॉर्च्यूनर के साथ ही जाना चाहिए। तो देखिए हमारा एक खास सेगमेंट। जीप मेरिडियन एक 7 सीटर SUV है जिसने हाल ही में एक ऐसे सेगमेंट में कदम रखा है जिसको डोमिनेट करती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इनफैक्ट फुल साइज SUV सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने लॉन्च से लेकर अब तक एक क्लियर लीडर रही है। लेकिन हाँ, एक फैक्ट ये भी है कि सेगमेंट में एंडेवर के जाने के बाद एक स्पेस क्रिएट हुई थी और उस स्पेस को फिल करने की पूरी कोशिश करेगी जीप मेरिडियन। एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जीप मेरिडियन में कई ऐसी प्रॉमिसिंग चीज़ें हैं जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि जीप मेरिडियन बेहतर है या फिर पुरानी लीडर फॉर्च्यूनर ही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे इस रिव्यू के जरिए। सबसे पहले साइज और अगर डायमेंशंस की बात करें तो टोयोटा फॉर्च्यूनर जीप मेरिडियन के मुकाबले ज्यादा लंबी है, ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा ऊंची भी है। हालांकि जो व्हील बेस है वो आपको जीप मेरिडियन में ज्यादा मिलेगा फॉर्च्यूनर के मुकाबले, क्योंकि जो इसका व्हील बेस है वो 2794 मिलीमीटर का है, वहीं फॉर्च्यूनर का जो व्हील बेस है वो 2745 मिलीमीटर का है। तो इस व्हील बेस का थोड़ा इम्पैक्ट आपको ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो स्पेस मौजूद है उस पर दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली जो हेडरूम है वो आपको फॉर्च्यूनर में ज्यादा मिलेगा मेरिडियन के मुकाबले। ऑल्दो लुक और रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में आपको इसके वही पुराने ट्रेडिशनल लुक्स मिलेंगे जो सालों से सेम ही हैं। छोटे मोटे कॉस्मेटिक ट्विकिंग्स इसके अलग अलग वेरिएंट्स में किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल इसके लुक वही रहे हैं। वहीं मेरिडियन में आपको फ्रेश लुक, फ्रेश डिजाइन मिलेगा। ऑल्दो रोड प्रेजेंस अभी भी फॉर्च्यूनर की काफी सिग्निफिकेंट है और प्योरली जो इसका साइज है, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है रोड पर, वो काफी डोमिनेटिंग नजर आती है। तो लुक्स बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है, वो आप डिसाइड कीजिए। ऑल्दो रोड प्रेजेंस के मामले में बाजी मारती है फॉर्च्यूनर। जीप मेरिडियन के जो इंटीरियर्स हैं वो फॉर्च्यूनर के मुकाबले आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील लैंड करते हैं। वहीं फॉर्च्यूनर के जो इंटीरियर्स हैं या जो केबिन फील है वो थोड़ी सी रगेड फील है। आपको फीचर्स के तौर पे भी फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा चीजें इसमें मिलेंगी। आपको 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो लेदर का काफी इस्तेमाल किया गया है डैशबोर्ड पर भी, जो इसके प्रीमियमनेस को ऐड करता है। स्क्रीन के नीचे भी जो बटन्स दिए गए हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हैं। ये रोटरी नॉब्स भी दिए गए हैं ब्लोअर कंट्रोल करने के लिए, म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल कंसोल में भी आपको ड्राइव मोड के लिए बटन दिया गया है। इसके अलावा वेरियस 4x4 ड्राइव से रिलेटेड जो बटन्स होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको इस स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है। फ्रंट सीट्स अगर आप इसकी देखेंगे तो ये वेंटिलेटेड सीट्स है और मल्टीपल एडजस्टमेंट्स इसमें दी गई हैं। फॉर्च्यूनर की अगर फ्रंट सीट्स आप देखेंगे तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें आपको थोड़ी ज्यादा रगेड फील, थोड़ी ऑफ रोडर वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि वो प्रीमियम टच इसमें नहीं है। मेरिडियन में आपको सनरूफ मिल रही है, फॉर्च्यूनर आज तक सनरूफ नहीं लेकर आई है, इतने वेरिएंट्स आने के बावजूद भी। अब बात करें इसमें फीचर्स की तो आपको 8 इंच का ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है। इसके अलावा आपको इसमें
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल रही है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, 11 स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम इसमें मौजूद है, साथ ही कूल्ड ग्लव बॉक्स हो या फिर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। फ्रंट सीट्स में भी आपको ये पावर एडजस्टमेंट्स मिलेंगे और फ्रंट सीट्स भी इसकी वेंटिलेटेड हैं और कंफर्ट इसमें इक्वल आपको मिलेगा जितना मेरिडियन में मिल रहा है। मेरिडियन की सेकंड रो में जब आप बैठेंगे तो एक तो आपको केबिन एयरी लगेगा, उसके पीछे क्रेडिट जाता है इस बड़ी सनरूफ को। दूसरी बात, प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट के तौर पे आपको यहाँ पर भी USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, एक 12 वोल्ट का DC सॉकेट भी मिल रहा है और सेपरेट AC वेंट्स आपको मिल रहे हैं पीछे। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरिडियन में पीछे आपको हेडरूम फॉर्च्यूनर के मुकाबले कम मिलेगा, साथ ही इसमें पीछे सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकेंगे क्योंकि ये बेंच सीट नहीं है, आप देख सकते हैं, तो इसीलिए 2 पैसेंजर्स ही आइडियली बैठ सकेंगे। फॉर्च्यूनर के मुकाबले आपको सेकेंड रो में तो स्पेस है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, साथ ही अगर आप थर्ड रो की बात करेंगे तो यहाँ पर साइड में ये लीवर पुल करके आप इसको आगे कर सकते हैं। और अगर देखेंगे थर्ड रो को तो थर्ड रो ना बहुत ज़्यादा अपराइट है और दूसरा ये कि इसमें 2 बच्चे भी कोई बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बैठ सकेंगे। इसका तो ज़्यादातर इस्तेमाल लगेज के लिए होगा, तो उतनी स्पेशियस इसकी थर्ड रो नहीं है जितनी फॉर्च्यूनर की है। फॉर्च्यूनर की सेकंड रो में आपको मेरिडियन के मुकाबले ज़्यादा स्पेस दिखेगा, 3 एडल्ट इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि ये बेंच सीट है। दूसरा ये प्रैक्टिकलिटी आपको इसमें कम मिलेगी मेरिडियन के मुकाबले क्योंकि इसमें कोई सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए कोई पोर्ट नहीं दिए गए हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चार्ज करने के लिए। रूफ में आपको AC वेंट्स दिखाई देंगे और साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी रूफ में बटन्स माउंटेड है। थर्ड रो बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्ड रो में अगर आप देखेंगे तो अगेन आप सेकेंड रो की सीट को टम्बल करके पीछे जा सकते हैं सिमिलरली मेरिडियन की तरह, लेकिन जो सीट्स हैं थर्ड रो की स्पेशली वो मेरिडियन के मुकाबले ज़्यादा बेटर हैं। इनफैक्ट इसमें 2 बच्चे तो ज़रूर बैठ सकते हैं, मेरिडियन में डिफिकल्टी हो सकती है। तो सेकेंड रो और थर्ड रो में स्पेस और कंफर्ट के मामले में जो फॉर्च्यूनर है वो बाजी मारती है। सेफ्टी के मामले में जीप मेरिडियन में लिस्ट आपको लंबी मिलेगी। इसमें 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रेयर पार्किंग सेंसर्स विद रेयर कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। वहीं फॉर्च्यूनर में 6 की जगह मिलेंगे आपको 7 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, ABS विद EBD, हिल असिस्ट कंट्रोल, स्पीड ऑटो लॉक विद इमरजेंसी अनलॉक, 3-point ELR सीट बेल्ट्स अक्रॉस रोज। हालांकि इसमें आप 360 डिग्री कैमरा मिस करेंगे। अब बात करें इनके इंजन की और परफॉर्मेंस की, तो जीप मेरिडियन में आपको 2000 सीसी का मल्टीजेट डीजल इंजन मिलता है जो 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क देता है। इस इंजन को नए 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है और साथ ही 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन है। हालांकि मेरिडियन आपको सिर्फ डीजल चॉइस के तौर पर ही मिलेगी क्योंकि शायद कंपनी लेटर ऑन पेट्रोल वेरिएंट को लॉन्च करेगी। मेरिडियन 4x2 और 4x4 ड्राइव ट्रेन्स में मौजूद है, साथ ही इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आता है। बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो ये दोनों डीजल और पेट्रोल इंजन चॉइसेस के साथ मिलती है। इसमें 2700 सीसी का पेट्रोल इंजन है जो 163 HP की पावर 245 Nm का टॉर्क देता है। वहीं डीजल इंजन की कैपेसिटी है 2800 सीसी की जो 201 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क लेंड करता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी आपको 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंजन कैपेसिटी और दमदार परफॉर्मेंस के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर बाजी मारती है और ये एक भारी गाड़ी भी है। जब आप इसे चलाएंगे तो ये महसूस करेंगे। हालांकि राइड क्वालिटी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो मेरिडियन में आपको बेटर राइड क्वालिटी मिलेगी बैड पैचेस पर। इनफैक्ट स्मूथ रोड पर भी मेरिडियन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है और फॉर्च्यूनर के सामने ज्यादा एज आपको प्रोवाइड करती है। इसके पीछे कारण ये है कि फॉर्च्यूनर में अभी भी लेदर फ्रेम चेसिस दिए गए हैं जो स्पेशली ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर गाड़ी में दिए गए हैं, लेकिन इससे ओवरऑल राइड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरिडियन का स्टीयरिंग लाइट है, वहीं फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग भारी है। बात करें कीमत की तो मेरिडियन की कीमत
लगभग 30 लाख से शुरू होती है और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत जाती है 37 लाख। वहीं फॉर्च्यूनर के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसके बेस वेरिएंट की कीमत मिलेगी 31 लाख और टॉप एंड की कीमत एक्स शोरूम 43 लाख तक जाती है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो मॉडर्न एसयूवी हो, जिसमें ढेर सारे फीचर्स हो और साथ ही आपके सिटी और ऑफ रोडिंग इच्छाओं को पूरा करे, तो जीप मेरिडियन एक ऐसी चॉइस हो सकती है जिसके लिए आपको कीमत भी कम चुकानी होगी। लेकिन अगर आपको चाहिए दमदार गाड़ी जिसकी रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो, ऑफ रोडिंग में बाजी मारती हो, तो फॉर्च्यूनर इज द राइट चॉइस।